श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो आज हम प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय श्लोक क्रमांक 10 से प्रारंभ करेंगे। प्रायेणाल्पायुषः सभ्य कलावस्मिन् युगे जना मंदा सुमंदमतयो मंदभाग्या उपद्रुता। हे विद्वान, कली के इस लौह युग में लोगों की आयु न्यून है। वे झगड़ालू, आलसी, पथभ्रष्ट, अभागे होते हैं तथा साथ ही साथ सदैव विचलित रहते हैं। तो यहाँ पर कलयुग में जो मानव समाज रहेगा उसके कुछ लक्षण यहाँ पर व्यक्त किए गए हैं। जैसे झगड़ालू, आप जानते हैं कि इस युग का नाम है कलयुग और कली का अर्थ है कलह। तो प्रत्येक संबंध में, व्यक्तिगत हो, उसमें झगड़ा रहेगा, देशों के बीच में झगड़ा रहेगा और राष्ट्रों के बीच में झगड़ा रहेगा और आपस में लोग झगड़ते रहेंगे। दूसरा लक्षण बताते हैं मंदा। मंदा मतलब आलसी, और आलसी तमोगुण का लक्षण है। जो व्यक्ति ज़्यादा सोएगा तो वह आलसी कहलाया जाएगा। पथभ्रष्ट, कलयुग के लोग हमेशा पथभ्रष्ट रहेंगे। सुमंद मतेहा, इसका मतलब है आध्यात्मिक मार्ग में कभी भी नहीं आएंगे। और मंदभाग्या मतलब अभागे, मतलब उनका जो किस्मत है, उनका जो भी भाग्य है वो अभागा रहेगा। और जो सबसे मुख्य लक्षण है वो है उपद्रुता, मतलब विचलित, हमेशा विचलित रहेंगे, उनका मन चंचल रहेगा। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, जब नैमिषारण्य के मुनियों ने इस कलयुग के लोगों की अवस्था का विश्लेषण किया तो उन्होंने देखा कि उनकी आयु कम होगी। कलयुग में आयु कम होने का कारण अपर्याप्त आहार नहीं अपितु अनियमित आदतें हैं। आदतों को नियमित करके तथा सादा भोजन करके कोई भी व्यक्ति अपना स्वास्थ्य बनाए रख सकता है। अधिक भोजन करना, अधिक इंद्र तृप्ति, दूसरों की दया पर अत्यधिक आश्रित रहना एवं रहन सहन के कृत्रिम मानक मनुष्य की प्राण शक्ति तक को चूस लेते हैं। फलस्वरूप जीवन की अवधि घट जाती है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कारण बता रहे हैं कि व्यक्ति का आयु क्यों कम होगा। जैसे सतयुग में व्यक्ति का आयु 1,00,000 वर्ष होता था, त्रेता युग में घटकर 10,000 वर्ष हो गया, द्वापर युग में घटकर 1,000 वर्ष हो गया, और कलयुग में जो अधिक से अधिक आयु है वो है 100 वर्ष। पर हम देखते हैं कि व्यक्ति 100 वर्ष भी जीवित नहीं रह पाता है, 70-75 तक ही जीवित रह पाता है। तो यहाँ पर कारण बताया गया है कि खाने की कमी नहीं होगी परंतु अनियमित आदतें, मतलब जब व्यक्ति अपने जीवन में नीति नियम को पालन नहीं करेगा कि किस समय खाना है, किस समय सोना है, ये जो क्रियाएं उसको नियमित नहीं करेगा तो क्या होगा, उसके शरीर का संतुलन बिगड़ जाएगा और उसकी आयु कम हो जाएगी। हम देखते भी हैं कि कोई समय नहीं होता है, व्यक्ति 24 घंटे उसका मुंह चलता रहता है, खाने के लिए खाता रहता है। ज़्यादा खाने से बीमारी भी आ जाता है, बीमारी आने से व्यक्ति उस बीमारी के लिए जूझता है, जूझने के बाद में संघर्ष करके अंत में उसी बीमारी के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। और इसलिए कहा गया है कि समय पे ही खाना चाहिए, समय पे ही सोना चाहिए। व्यक्ति है रात को लगभग 12 बजे सोता है, सुबह देर से उठेगा, जब सूर्य उदय हो जाएगा उसके बाद में जग जाएगा, इससे शरीर का भी संतुलन बिगड़ जाता है। इसलिए रात को 9 बजे तक सो जाना चाहिए और सुबह ब्रह्म मुहूर्त से पहले उठ जाना चाहिए, तभी व्यक्ति का आयु बढ़ता है। आगे प्रभुपाद जी कहते हैं, इस युग के लोग न केवल भौतिक दृष्टि से अपितु आत्म साक्षात्कार के मामले में भी अत्यंत आलसी हैं। यह मनुष्य जीवन विशेष रूप से आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है, अर्थात मनुष्य को जानना चाहिए कि मैं क्या हूँ, संसार क्या है और परम सत्य क्या है। मनुष्य जीवन वह साधन है जिससे जीव इस भौतिक जगत में कठिन जीवन संघर्ष के कष्टों को मिटा सकता है और अपने सनातन घर
भगवत धाम या वैकुंठ धाम को लौट सकता है, किंतु भ्रष्ट शिक्षा पद्धति के कारण लोगों में आत्म साक्षात्कार की इच्छा ही नहीं उठती। यदि वे इसके विषय में जानते भी हैं तो दुर्भाग्यवश वे पथभ्रष्ट शिक्षकों के शिकार बन जाते हैं। तो कलयुग का एक और मुख्य लक्षण है कि व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के लिए रुचि नहीं दिखाएगा। सिनेमा देखना हो तो तुरंत जाएगा, या घर में पिक्चर देखना हो तुरंत देखेगा, पर उसको सत्संग के लिए बोला जाए तो नहीं जाएगा। इसलिए ये जो कलयुग के विषय हैं आत्म साक्षात्कार में बहुत बड़े बाधक हैं। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि मनुष्य को ये प्रश्न पूछने चाहिए, मैं क्या हूँ, कौन हूँ, ये संसार क्या है, मैं कहाँ से आया हूँ, और भगवान कौन है, उनके बीच में और मेरे बीच में क्या संबंध है। तो ये जो प्रश्न है केवल इसी मनुष्य जीवन में किए जा सकते हैं, परंतु कलयुग में जो इतने विषैले विषय इंद्र तृप्ति के हैं, इन विषयों के आसक्ति के कारण व्यक्ति के अंदर ये आध्यात्मिक चेतना जागृत नहीं हो पाएगी। ये प्रश्नों को जानकर व्यक्ति भगवत धाम वापस लौट सकता है, और कभी कभार व्यक्ति के अंदर आध्यात्मिक इच्छा जागृत हो भी गई तो उसको उचित मार्गदर्शन प्राप्त नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्रभुपाद जी लिखते हैं, दुर्भाग्यवश पथभ्रष्ट शिक्षकों का वे लोग शिकार बन जाएंगे। तो ऐसे शिक्षक उनको मिल जाएंगे जो उनको कुमार्ग पे लेके जाएंगे। इसलिए इस युग में अच्छा संग, सत्संग प्राप्त करना बहुत कठिन है। इस युग में लोग न केवल विभिन्न राजनीतिक वर्गों तथा दलों के शिकार हैं, अपितु विभिन्न प्रकार के इंद्र तृप्ति करने वाले विपथनों से भी ग्रस्त हैं, जैसे कि सिनेमा, खेलकूद, जुआ, क्लब, संसारी पुस्तकालय, बुरी संगति, धूम्रपान, मदिरापान, छलावा, चोरी, मनमुटाव आदि आदि। अनेकानेक व्यस्तताओं के कारण उनके मन सदैव विचलित एवं चिंताओं से ग्रस्त रहते हैं। इस युग में अनेक धूर्त लोग अपने अपने धार्मिक पंथ खड़े कर देते हैं, जो किन्हीं शास्त्रों पर आधारित नहीं होते हैं, और प्रायः ऐसे लोग ही जो इंद्र तृप्ति के व्यसनी हैं ऐसी संस्थाओं के प्रति आकृष्ट होते रहते हैं। फलस्वरूप धर्म के नाम पर अनेक पाप कर्म किए जाते हैं, जिसके कारण लोगों को ना तो मानसिक शांति मिल पाती है, ना स्वास्थ्य लाभ हो पाता है। अभी देखिए एक मुख्य कारण और बताते हैं कि इस कलयुग में ऐसे अनेक इंद्र तृप्ति के साधन हैं जो जीवात्मा को अपनी ओर आकृष्ट करते रहेंगे। जैसे सिनेमा बताते हैं प्रभुपाद जी, खेलकूद, अपना रुचि खेलकूद में दिखाएगा, जुए में दिखाएगा, क्लब प्रभुपाद जी बताते हैं विदेश में जब व्यक्ति 80 साल का हो जाता है तो पैसा देकर क्लब में जुआ खेलने जाता है या स्त्रियों का संग करने जाता है। और संसारी पुस्तकालय, ऐसे पुस्तक जो संसार की वासनाओं से भरे हुए हैं, तो उन पुस्तकों को व्यक्ति पढ़ता है। ज़्यादा रुचि नॉवेल्स में दिखाएगा, ड्रामास में दिखाएगा, पर उसको बोला जाए प्रभुपाद जी का भगवत गीता पढ़िए या छोटा ग्रंथ पढ़िए तो उसको स्वीकार नहीं करेगा। तो ये सब छोटे छोटे विपथन हैं जो व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार में बाधा उत्पन्न करते हैं। प्रभुपाद जी आगे कहते हैं कि इस कलयुग में ऐसे धूर्त लोग होंगे जो अपने अपने धार्मिक पंथ खड़े कर देंगे, यतो मत ततो पथ, जो शास्त्र पर आधारित नहीं होते हैं। और ऐसे लोग ही जो व्यसनी हैं इन संस्थाओं के प्रति आकृष्ट होते हैं। कैसे लोग? जो इंद्र तृप्ति वाले हैं, तो वह सोचेंगे हमें अपने मन में जो इच्छा है उसको पूरा करने के लिए ये संस्था हमको सब सुविधा प्रदान कर रही है, तो ये संस्था ही श्रेष्ठ है और हमें इसका आश्रय लेना है। इस प्रकार से लोग पूरा पथभ्रष्ट हो जाएंगे और उसके कारण अनेक प्रकार के पाप कर्म करेंगे। हम देखते भी हैं, जैसे कई सन्यासी हैं और भगवा वस्त्र पहन के या धर्म की आड़ में रहकर दूसरे जीवों का शोषण करते हैं, उनसे पैसा लेते हैं या उनसे अनैतिक संबंध बनाते हैं। इस प्रकार से
इंद्र तृप्ति वाले लोग ही ऐसे पथभ्रष्ट नेताओं के द्वारा आकृष्ट होंगे या साधु संतों के द्वारा आकृष्ट होंगे जो प्रामाणिक नहीं है। और इससे क्या होगा, उनके पाप कर्म बढ़ जाएंगे और इससे उनका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा और उनको मानसिक शांति भी प्राप्त नहीं हो पाएगी। आगे प्रभुपाद जी कहते हैं, अब छात्र ब्रह्मचारी वर्ग का पालन नहीं किया जाता और गृहस्थ लोग गृहस्थ आश्रम के विधि विधानों का पालन नहीं करते। फलस्वरूप तथाकथित वानप्रस्थ तथा सन्यासी जो ऐसे गृहस्थ आश्रम में से आते हैं अपने कठोर पथ से आसानी से विचलित हो जाते हैं। कलयुग में सारा परिवेश श्रद्धा विहीनता से पूर्ण है। तो यहाँ पर बहुत मुख्य बात बताई गई है। जैसे बताते हैं जो ब्रह्मचारी वर्ग है, जो जिनको विद्यार्थी कहा जाता है, तो उनको स्त्री संग ज़्यादा नहीं करना चाहिए। और हम क्या देखते हैं आजकल स्कूल कॉलेज में सब संग एक साथ मिला दिया गया है। इसलिए हमारी वैदिक पद्धति में हम देखते हैं कि जो छात्र होते थे वह गुरुकुल में अपने गुरु के निरीक्षण में पढ़ने जाते थे और जो स्त्रियां थी जब छोटी थी तो उनको प्रशिक्षण उनकी माँ देती थी। गुरु के आश्रम में रहकर वो छात्र वर्ग इंद्रियों को कैसे नियंत्रण किया जाए और मन को कैसे नियंत्रण किया जाए ये सीखते थे। परंतु आजकल वह विधि नहीं है। ये जो स्कूल कॉलेज है, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं ये पेट को उदर को भरण पोषण करने वाले साधन हैं। इनको प्रभुपाद जी कसाई खाना कहते हैं। इसमें व्यक्ति जाता है और स्त्रियों का संग करता है, क्योंकि एक ही क्लास में रहते हैं, एक साथ बैठते हैं, एक साथ उठते हैं, खाते हैं। इससे क्या होता है, उनके शारीरिक संबंध भी बनते हैं, तो ब्रह्मचर्य व्रत नष्ट हो जाता है। और ब्रह्मचर्य व्रत जब नष्ट होता है तो शरीर में अनेक रोग आते हैं। इसलिए वैदिक संस्कृति में बताते हैं गृहस्थ भी ब्रह्मचारी होता है अगर वह अपनी ही पत्नी का संग करता है, तो बहुत सावधान रहना चाहिए। और बताते हैं प्रभुपाद जी, वानप्रस्थ तथा सन्यासी जो ऐसे गृहस्थाश्रमों से आते हैं अपने कठोर पथ से आसानी से विचलित हो जाते हैं। अभी वानप्रस्थ ले लीजिए या सन्यासी ले लीजिए, अगर ऐसा आचरण करके आएंगे तो अपने आश्रम में स्थिर नहीं रह पाएंगे। इसलिए पहले से ही उनको प्रशिक्षण देना बहुत आवश्यक रहता है। अभी बहुत तरह के साधन भी आ गए हैं, तो लोग क्या करते हैं स्कूल कॉलेज में उस मोबाइल को रखते हैं, उसके द्वारा जो देखने योग्य वस्तु नहीं है उसको देखते हैं। इससे उनका मन विचलित होता है और वह मन उनको क्रियात्मक दृष्टि से उग्र करता है, उग्र बनाता है, जिससे वह वो क्रिया करते हैं। तो ये बहुत बड़ा ये जो संसाधन है बहुत बड़ा दिक्कत है, बहुत बड़ा रुकावट है आत्म साक्षात्कार के लिए। तो ये तो कलयुग के छोटे छोटे कुछ लक्षण हो गए। तो भागवतम के 12वें स्कंद के दूसरे अध्याय में भी सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित को कलयुग के लक्षण बताते हैं। क्या कहते हैं, हे राजन, तब कलयुग के प्रबल प्रभाव से धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, शारीरिक बल तथा स्मरण शक्ति दिन प्रतिदिन क्षीण होते जाएंगे। तो जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा क्या क्या क्षीण होता जाएगा, क्या क्या कम होता जाएगा, तो बताते हैं धर्म कम होता जाएगा। धर्म, सत्य, लोग सत्य पे स्थिर नहीं रहेंगे। पवित्रता, हम देखते भी हैं बाह्य रूप से लोग स्नान नहीं करते, आंतरिक रूप से कोई मंत्र का जप नहीं करते, तो अपवित्र रहेंगे। दया खत्म हो जाएगी, दया, पशुओं का वध ज़्यादा होगा, इसी कारण से दया समाप्त होती जाएगी। और आयु के बारे में तो आपको पहले ही बता दिया है। शारीरिक बल, अगर हम देखें आज से 50 वर्ष पूर्व शरीर में बल अच्छा होता था तो व्यक्ति बहुत मेहनत करता था, ज़्यादा से ज़्यादा वजन उठाता था, परंतु उस समय का वजन अगर उसको अब दिया जाए तो वह नहीं उठा सकता। और स्मरण शक्ति, सुखदेव गोस्वामी एक ही बार में अपने पिता से 18,000 श्लोक सुने थे भागवतम के, और एक ही बार में उन्होंने याद कर लिया था, स्मरण कर लिया था। पर हम 100 बार भी पढ़ेंगे तब भी हमें याद नहीं होगा। इसलिए
हम लिखते हैं। दिन प्रतिदिन कलयुग में जीव का स्मरण शक्ति क्षीण होता जाएगा। आगे कहते हैं, कलयुग में एकमात्र संपत्ति को ही मनुष्य के उत्तम जन्म, उचित व्यवहार तथा उत्तम गुणों का लक्षण माना जाएगा। कानून तथा न्याय तो मनुष्य के बल के अनुसार ही लागू होंगे। तो जिस व्यक्ति के पास उत्तम जन्म है और संपत्ति है, ज़्यादा संपत्ति होगी तो उसी को श्रेष्ठ माना जाएगा, चाहे उसमें गुण ना हो, चाहे उसमें व्यवहार ना हो, चाहे वो ऊंचे जन्म में जन्म ना लिया हो, तब भी उसको श्रेष्ठ माना जाएगा। किसके कारण? एकमात्र पैसे के कारण। और आप देखते भी कानून तथा न्याय उस पैसे के आधार पर ही चलेंगे। किसी को भी जमानत देनी है, चाहे वह खूनी है, किसी को भी छुड़ाना है, चाहे उसने कुछ गलत काम किया है, बहुत घृणित पाप कर्म किया है, तो पैसे के बल पे सब हो जाएगा। आगे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, पुरुष तथा स्त्रियां केवल ऊपरी आकर्षण के कारण एक साथ रहेंगे और व्यापार की सफलता कपट पर निर्भर करेगी। पुरुषत्व तथा स्त्रीत्व का निर्णय काम शास्त्र में उनकी निपुणता के अनुसार किया जाएगा और ब्राह्मणत्व जनेऊ पहनने पर निर्भर करेगा। ये हम प्रत्यक्ष देखते भी हैं। देखिए, पहले हमारे वैदिक समाज में जो स्त्री और पुरुष का जब मिलन होता है, उससे पहले उनके जो माता पिता है वह उनकी गुण मिलाते हैं, उनकी कुंडली मिलाते हैं, और जब गुण अच्छे मिलते हैं तब उनका विवाह निश्चित किया जाता है। परंतु आजकल क्या है, आजकल फेसबुक का ज़माना है, तो फेसबुक पे शादी हो रही है। आजकल वीडियो का ज़माना है, तो मोबाइल पे जो वीडियो है उस पे शादी हो जाता है। तो और बताते हैं कि व्यापार की सफलता, जब व्यक्ति व्यापार करेगा तो सफल कैसे होगा? कपट के आधार पर, झूठ बोलकर पैसा कमाएगा। और पुरुष और स्त्री केवल अगर काम शास्त्र में निपुण है, कैसे संग अच्छा किया जाए, और उनकी सुंदरता ज़्यादा है, तभी वह एक साथ रहेंगे। जब उनका काम शास्त्र में निपुणता खत्म हो जाएगा, उनको उसमें आनंद नहीं आएगा, तो वह एक दूसरे को छोड़ देंगे। और ब्राह्मणत्व, जो ब्राह्मण लोग हैं, 2 रुपए का जनेऊ खरीद कर पहनकर अपना उदर निर्वाह करेंगे। अर्थात उस ब्राह्मण के अंदर जो गुण है, पठन पाठन यजन जाजन दान प्रतिग्रह, तो ये नहीं होगा। इसका अर्थ हुआ कि दूसरों को आध्यात्मिक ज्ञान देना यह संभव ब्राह्मण नहीं करेगा। मनुष्य का आध्यात्मिक पद मात्र बाह्य प्रतीकों से सुनिश्चित होगा और इसी आधार पर लोग एक आश्रम छोड़कर दूसरे आश्रम को स्वीकार करेंगे। तो यहाँ पर मुख्य लक्षण बताते हैं। आध्यात्मिक पद कैसे पहचाना जाएगा? बाह्य लक्षणों से। अगर मान लीजिए उसने भगवा वस्त्र पहना है तो वह सन्यासी है, चाहे अंदर से वह खोखला क्यों ना हो, गलत कार्य क्यों ना कर रहा हो, तब भी उसको सन्यासी माना जाएगा। और ऐसा व्यक्ति ही एक आश्रम को छोड़ेगा, दूसरे आश्रम में जाएगा, तो उसका कोई भी घृणा नहीं करेगा, उसको श्रेष्ठ मानेगा। और यदि किसी की जीविका उत्तम नहीं है तो उस व्यक्ति के औचित्य में संदेह किया जाएगा। मान लीजिए वह व्यक्ति कमा रहा है पर उसको पैसा ज़्यादा नहीं मिल रहा है, तो लोग उसके पद पे संदेह करेंगे, शक करेंगे। और जो चिकनी चुपड़ी बातें बनाने में चतुर होगा वह विद्वान पंडित माना जाएगा। आजकल ऐसे लोग बहुत मिलते हैं कि चिकनी चुपड़ी बात बनाएंगे, बहुत सुंदर सुंदर बोलेंगे, दिखावा करेंगे, उनको ही पंडित माना जाएगा। यदि किसी व्यक्ति के पास धन नहीं है तो वह अपवित्र माना जाएगा और दिखावे को गुण मान लिया जाएगा। विवाह मौखिक स्वीकृति के द्वारा व्यवस्थित होगा और कोई भी व्यक्ति अपने को जनता के बीच आने के लिए योग्य समझेगा यदि उसने केवल स्नान कर लिया हो। तो विवाह कैसा होगा? केवल मुंह से बोला जाएगा तो विवाह हो गया, बाकी क्रिया करने की आवश्यकता नहीं है। और किसी व्यक्ति के पास धन नहीं है तो वह अपवित्र माना जाएगा, जो धन जिसके पास है वो पवित्र माना जाएगा। तीर्थ स्थान को दूरस्थ जलाशय और सौंदर्य को मनुष्य की केश सज्जा पर आश्रित माना जाएगा। जैसे तीर्थ स्थान है, उनको वह बहुत दूर है तो ये सोचकर व्यक्ति कभी जाएगा नहीं, एक खाली एक जल का
जलाशय है, और जो मनुष्य के लंबे लंबे बाल है उसी से वह आसक्त रहेगा, और उदर भरण जीवन का लक्ष्य बन जाएगा। केवल पेट भरना ही जीवन का लक्ष्य है, भगवान की भक्ति जीवन का लक्ष्य नहीं रहेगी। और जितना ढीठ होगा उसे उतना ही सत्यवादी माना जाएगा। जो व्यक्ति परिवार का पालन पोषण कर सकता है वह दक्ष समझा जाएगा, और धर्म का अनुसरण मात्र यश के लिए किया जाएगा। धर्म में भी व्यक्ति आएगा तो अपना लाभ पूजा प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए। अभी देखिए मुख्य लक्षण बताते हैं। कलयुग के समाप्त होने तक सभी प्राणियों के शरीर आकार में अत्यंत छोटे हो जाएंगे, और वर्णाश्रम मानने वालों के धार्मिक सिद्धांत विनष्ट हो जाएंगे। मानव समाज वेद पथ को पूरी तरह भूल जाएगा, और तथाकथित धर्म प्राय नास्तिक होगा। राजा प्राय चोर हो जाएंगे, लोगों का पेशा चोरी करना, झूठ बोलना तथा व्यर्थ हिंसा करना हो जाएगा, और सारे सामाजिक वर्ण शूद्रों के स्तर तक नीचे गिर जाएंगे। गौवे बकरियों जैसी होंगी। आश्रम संसारी घरों से भिन्न नहीं होंगे, मतलब मंदिर में जो आश्रम होंगे वो गृहस्थ आश्रम में परिवर्तित हो जाएंगे, और गौओं का आकार बकरी जितना हो जाएगा। और तथा पारिवारिक संबंध तत्कालिक विवाह बंधन से आगे नहीं जाएंगे। विवाह हो गया, विवाह के आगे डाइवोर्स। अधिकांश वृक्ष तथा जड़ी बूटियां छोटी हो जाएंगी, और सारे वृक्ष बौने शमी वृक्षों जैसे प्रतीत होंगे। बादल बिजली से भरे होंगे, घर पवित्रता से रहित तथा सारे मनुष्य गधों जैसे हो जाएंगे। उस समय भगवान पृथ्वी पर प्रकट होंगे। वे शुद्ध सतोगुण की शक्ति से कर्म करते हुए शाश्वत धर्म की रक्षा करेंगे। तो इस प्रकार से हम सोच सकते हैं कि कलयुग कितना भयानक है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं ये जन्म हमारा आखिरी जन्म होना चाहिए। हमें पूरे प्रयास के साथ इसी जन्म में भगवत धाम जाना है। तो आप सभी भक्तों से विनम्र प्रार्थना है कि कलयुग में, इस भीषण युग में रहते हुए कृष्ण का आश्रय मत छोड़िए, प्रभुपाद का आश्रय मत छोड़िए, और सदैव हरि नाम का आश्रय लेकर भगवत धाम जाने का प्रयास करिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिल प्रभुपाद की जय। गुरु गौरांग की जय।